अगर आप जीमेल का यूज करते हैं, अगर आप एक जीमेल यूजर है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो पर मैं आप सभी को जीमेल की ऐसी 10 सीक्रेट सेटिंग्स या फिर ऐसी 10 सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा, जिन सारे ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आप जो है जीमेल पर और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे। मतलब आपके लिए जीमेल और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये जितने भी ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा, ये जो ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स है बहुत कम जीमेल यूजर है जिनको इनके बारे में पता है। अगर आप इन सारे सेटिंग्स या फिर ट्रिक्स के बारे में पता लगा लेते हैं आज की इस वीडियो देखने के बाद, तो आप जो है जीमेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे और जीमेल आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये कौन सा ट्रिक्स या फिर सेटिंग्स है ऐसा 10 जो आपको जीमेल में अप्लाई करना चाहिए या फिर जीमेल चलाने के वक्त आपको फॉलो करना चाहिए, वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। उसके पहले मैं एक बात आप सभी को और बता दूं, मैंने अपने चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो डाला है कि आप कैसे एक फिशिंग ईमेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें कि किस तरह से फिशिंग ईमेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जानने के लिए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर टेक्निकल जॉयदीप नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को जीमेल का सबसे पहला सीक्रेट सेटिंग्स या फिर ट्रिक्स जो बताना चाहती हूँ वह है जीमेल का अंडो फीचर। या जीमेल पर एक ऐसा फीचर है अंडो फीचर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गलती से किसी को मेल भेज दिया तो वो जो मेल है आप उसको अंडो कर सकते हैं। मतलब वो मेल जो है आप उसको नहीं भेजना चाहते तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये जो अंडो फीचर है इसको कैसे यूज करना है वो तो मैं आप सभी को बताऊंगा ये आज की इस वीडियो पर। लेकिन ये जो अंडो फीचर का टाइम है बहुत ही कम रहता है, 5 सेकेंड्स रहता है बाय डिफॉल्ट। मतलब आपको 5 सेकंड के अंदर जो वो ईमेल आपको मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो जो ईमेल है यूजर के पास चला जाएगा। तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे आपको अंडो फीचर का यूज करना है। एंड अंडो फीचर का जो टाइम है जो 5 सेकंड बाय डिफॉल्ट रहता है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड तक। ओके, तो आपको सबसे पहले जीमेल को ओपन करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पर। और सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर। एंड सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है अंडो सेंड। तो यहाँ पर जो सेंड कैंसिलेशन पीरियड है ये बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड रहता है, मैंने इसको 20 किया है। और आप लोग भी कैसे ये जो टाइम है इसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5, 10, 20 एंड 30 ये 4 टाइम स्टैम्प आपको दिया गया है। मतलब इन टाइम पर आप जो अंडो सेंड के ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पर 10 सेकंड कर लेती हूँ। तो 10 सेकंड करने के बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, एकदम नीचे आना है यहाँ पर और एकदम नीचे यहाँ पर सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरा जो है सेव है वो चेंज, मतलब जो मैंने चेंज किया है सेव में वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो जीमेल है फिर से एक बार रीओपन होगा एंड रीओपन होने के बाद जैसे जीमेल का इंटरफेस है वही आपके सामने आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली कॉम्पोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड कॉम्पोज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में कुछ ऐसा एक छोटा सा पॉपअप विंडो दिखेगा जहाँ पर 2 के ऑप्शन पर आपको मतलब जिस यूजर को आप ईमेल भेजना चाहते हैं की ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर उस यूजर की ईमेल आईडी को एंटर कर लेती हूँ। एंड एंटर करने के बाद सब्जेक्ट आप दे भी सकते हैं एंड नहीं भी दे सकते। तो मैं यहाँ पर लाइक एक सब्जेक्ट दे देती हूँ एग्जाम्पल एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेलो। अब ये जो हेलो ये मैंने तो लिख दिया, अभी इसको मैं सेंड कर देती हूँ। एंड सेंड करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मैसेज मेरा सेंड हो रहा है बट मुझे यहाँ पर एक अंडो का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसे गलती से अगर किसी मैसेज सेंड हो जाते हैं तो अगर आप यहाँ पर अंडो के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप फिर से वही जो इंटरफेस है या फिर वही जो पॉपअप विंडो है उस पर आप लौट आ सकते हैं एंड फिर से आप अपने ईमेल को ठीक तरह से फिर से राइट कर सकते हैं, कुछ भी अगर गलत है उसमें। एंड करने के बाद आप फिर से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड जो ट्रिक्स है वह जीमेल का ब्लॉक फीचर। इस पे क्या होगा कि अगर आपके पास अननेसेसरी ईमेल आते हैं जो मतलब आपने किसी कंपनी की सब्सक्राइब कर दिया कंपनी की ईमेल को और वो जो कंपनी आपको डेली रेगुलरली ईमेल भेजता ही रहता है और आप चाहते हैं ये ईमेल आपके पास ना आए, तो आपके पास एक ऐसा फीचर है जीमेल पर दिया गया जिसके थ्रू आप जो है इस ईमेल को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब इस यूजर से इसके बाद आपके पास जो भी ईमेल आएगा वो ईमेल चला जाएगा स्पैम बॉक्स पर, आपकी मेन इनबॉक्स पर ये सारे ईमेल नहीं आएगा। तो अभी आप कैसे इन सारे ईमेल को ब्लॉक कर सकते हैं, चलिए
मैं आप सभी को दिखाता हूँ। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि किस तरह से किसी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ ईमेल पड़ा हुआ है और यहाँ पर जैसे कि ग्रेट लर्निंग एंड फ्रीलांसर, ये जो दोनों साइट है इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा ईमेल आता है। तो मैं चाहती हूँ जो ग्रेट लर्निंग है इसकी ईमेल को ब्लॉक करना। तो इसके लिए क्या है, मुझे ग्रेट लर्निंग की जो ईमेल है उसको ओपन करना है एंड इसके बाद क्या है, मुझे जो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर मुझे क्लिक करना है, मतलब मोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद ब्लॉक ग्रेट लर्निंग इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर ब्लॉक कर देना है। तो इसके बाद जो है इस मतलब ये जो ईमेल आईडी है, ये इस ईमेल आईडी से मेरे पास अगर जो भी ईमेल आएगा वो चलाया जाएगा मूव टू स्पैम के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ मूव टू स्पैम। अब यहाँ पर ग्रेट लर्निंग का जो भी ईमेल आएगा इसके बाद वो चला जाएगा स्पैम की कैटेगरी में और इस तरह से आप किसी भी यूज़र को ईमेल में ब्लॉक कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगा जीमेल का कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में। अब ये जो जीमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड दिया जाता है इसका मतलब क्या है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो कॉन्फिडेंशियल मोड का मतलब है कि आप जिस ईमेल को जिस यूज़र के पास भेज रहे हैं और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ भेज रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको जब भी आप ईमेल सेंड करेंगे तो आपको एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा और उस नंबर पर एक गूगल की तरफ से मतलब OTP की तरह का एक कोड भेजा जाएगा। जब वो यूज़र उस कोड को इनपुट करेगा तभी वो ईमेल देख पाएगा। इसके अलावा भी और एक एडवांटेज है इसका कि आप इस ईमेल का एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। मतलब मान के चलो आपने 1 तारीख को किसी को ईमेल भेजा है और आप उसका एक्सपायरी डेट 3 तारीख कर दिया, मतलब वो जो ईमेल है वो 3 तारीख को गायब हो जाएगा उस यूजर के पास। अब यहाँ पर और एक एडवांटेज है इसका कि आपने मान के चलो ये जो ईमेल है किसी को भेजा है तो जिस यूजर के पास गया है वो उस ईमेल को जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते एंड प्रिंट भी नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही सीक्रेट चीज अगर आप किसी से भेजना मतलब किसी से शेयर करना चाहते हैं, लाइक पासवर्ड को शेयर करना चाहते हैं किसी का, तो ये आप कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड की मदद से। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मोड को यूज करना चाहते हैं जीमेल पर तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप जिस यूजर को ईमेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करना है एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक दे देती हूँ सब्जेक्ट एग्जाम्पल एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेलो हाउ आर यू, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा जो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड, यस। तो यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सपायर्स इन 1 वीक, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको 1 डे कर सकते हैं, 1 मंथ कर सकते हैं, 3 मंथ कर सकते हैं एंड 5 ईयर्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 1 डे एंड आप देख सकते हैं जैसे कि ये 25 तारीख है आज को और ये जो वीडियो है ये मैं मतलब ये जो वीडियो नहीं, ये जो मेल है वो 26 तारीख को जो एक्सपायर्स हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर SMS पासकोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देती हूँ तो गूगल की तरफ से एक जनरेटेड पासकोड जाएगा उस यूज़र के पास जो यूज़र इस ईमेल को ओपन करेगा, मतलब मैं जिस यूज़र को ये ईमेल सेंड करूँगा। तो SMS पासकोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ, देन मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेंड कर देती हूँ। तो ये जो ईमेल है अभी सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर जाएगा, मतलब ये जो SMS का जो पासकोड है वो किस नंबर पर जाएगा। लाइक मान के चलो आप किसी यूज़र को ये ईमेल भेजना चाहते हैं तो उस यूज़र की मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए एंड यहाँ पर वो मोबाइल नंबर आपको इनपुट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फटाफट उस मोबाइल नंबर को इनपुट कर लेती हूँ। सो मैंने जो है मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ सेंड। अब सेंड करने के बाद यहाँ पर सेंडिंग हो रहा है और ये जो मेल है मेरा वो सेंड हो चुका है उस यूज़र के पास। अब उस यूज़र के पास सेंड होने के बाद अब उस यूज़र को क्या करना पड़ेगा वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं वो मेल मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर लिखा है दिस मैसेज वाज सेंट इन कॉन्फिडेंशियल मोड। अभी मैं इस ईमेल को ओपन करती हूँ एंड जब भी मैं इस ईमेल को ओपन करूँगा तो इसके बाद देखिए ये जो मेल में क्या लिखा है वो मेरे पास देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब मैं वो देख नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो
सेंड पासकोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गूगल की तरफ से एक पासकोड मिलेगा मुझे, तो उस पासकोड वो जो पासकोड है वो मुझे मिल चुका है। अभी मैं उस पासकोड को एंटर करती हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करती हूँ आप सभी को दिखाती हूँ। तो मैंने जो है पासकोड एंटर कर लिया है, अभी मैं सबमिट करती हूँ एंड जब भी मैं पासकोड एंटर करके यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो ही मुझे वो मैसेज देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मैसेज दिखा रहा है हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि कंटेंट एक्सपायर्स 26 अगस्त 2021 एंड यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट और डाउनलोड दिस ईमेल। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा खासा फीचर है जीमेल का जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आप सभी को बताऊंगा जीमेल का कुछ सीक्रेट बट यूजफुल शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहला आता है कंट्रोल एंटर, इसके थ्रू आप किसी को ईमेल सेंड करते हो विदाउट सेंड बटन प्रेस करें। इसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट डी, इसकी मदद से आप अपने ड्राफ्ट बॉक्स पे जो भी ईमेल है उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट बी, इसका मतलब है कंट्रोल शिफ्ट सी का मतलब है सीसी एंड कंट्रोल शिफ्ट बी का मतलब है बीसीसी। अब ये सीसी एंड बीसीसी इन दोनों का मतलब क्या है मैं आप सभी को समझा देता हूं। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सीसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप मान के चलो एक ही ईमेल को 10 बंदे के या फिर 10 यूजर को भेज रहे हैं, लाइक तो ये जो 10 यूजर है, अब मान के चलो इनमें से किसी भी एक यूजर के पास ईमेल गया और अगर वो उस ईमेल को चेक करेगा तो उसको वो 10 यूजर का नाम दिखाएगा जिसको आपने ईमेल को सेंड किया है। अब बीसीसी का मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट, आपने 10 यूजर को तो ईमेल भेजा है, अब किसी एक यूजर ने ईमेल को ओपन किया है तो वो सिर्फ अपना ही ईमेल आईडी एंड जो है ईमेल देख पाएगा। आप जो बाकी जो आपका 9 यूजर रह जाता है उस 9 यूजर का ईमेल आईडी वो नहीं देख पाएगा। यही डिफरेंस है सीसी एंड बीसीसी में, जो मैं आप सभी को बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है एंड आई होप आप लोग समझ भी चुके होंगे। नेक्स्ट जो सीक्रेट ट्रिक्स है वो है फर्स्ट ईमेल रीड। आप ये कैसे कर सकते हैं, मतलब आपने मान के चलो एक ईमेल को ओपन किया है, अभी वो जो ईमेल है वो आपके लिए नहीं है या फिर आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो उस ईमेल को डिलीट करने के बाद जो नेक्स्ट ईमेल होगा तुरंत आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप इस तरह से ईमेल को पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ईमेल रीड इसको कहा जाता है। तो आप जो है फर्स्ट ईमेल रीड को कैसे कर सकते हैं इनेबल अपने जीमेल पर, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर आप ईमेल को फर्स्ट रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर एंड यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने जो जनरल टैब है वहाँ पर आपको एक नीचे में टैब देखने को मिलेगा एडवांस, तो आपको एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो सबसे पहले ऑटो एडवांस, ये जो सेटिंग्स है ये इसको आपको इनेबल कर लेना है। मैंने इनेबल कर लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, शो द टेक्स्ट कन्वर्सन इंस्टेड ऑफ योर इनबॉक्स आफ्टर यू डिलीट, achieve or mute a conversion. You can select whether to advance to the next or previous conversion on the general settings page. अगर आप किसी भी ईमेल को डिलीट कर देते हैं या फिर उस ईमेल को अचीव कर देते हैं या फिर उस ईमेल को म्यूट कर देते हैं तो ही आपके पास जो नेक्स्ट ईमेल है वो ओपन होगा। कैसे होता है वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर तो मैंने इसको इनेबल कर लिया है, अभी मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ईमेल है ग्रेट लर्निंग की तरफ से आया हुआ है, इसके बाद जो ईमेल है फ्रीलांसर का ईमेल है, राइट। तो मैं सबसे पहले ग्रेट लर्निंग की ईमेल को ओपन करती हूँ एंड इसके बाद इस ईमेल को जो है मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर जो डिलीट ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करके इसको डिलीट कर देती हूँ। तो जब भी मैं इसको डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट फ्रीलांसर का ईमेल है वो मेरे सामने आ चुका है। तो आप इसी तरह से इस फीचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक्स है वो है एक ही पेज पर आप 50 से ज्यादा ईमेल कैसे देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा रहता है वो 50 ईमेल रहता है एक ही पेज पर, लेकिन आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। अभी एक ही पेज पे 50 से ज़्यादा ईमेल आप कैसे देख सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर। इसके बाद जो आपके सामने जनरल टैब ओपन होगा वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, जो है मैक्सिमम पेज साइज। यहाँ पर आपको 150 कन्वर्सन पर पेज लिखा है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसको 10, 15, 20, 25, 50, 100 भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 100 कर देते हैं तो आपको एक ही पेज में जो है 100 कन्वर्सन या फिर 100 ईमेल दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो सेव है इसको चेंज कर देना है। इसके बाद आपका जो ईमेल है या फिर जो जीमेल है वो फिर से रीओपन होगा एंड इसके बाद जीमेल का जो नॉर्मल इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन होगा। बट यहाँ पर अभी आपको जो है 100 ईमेल एक साथ एक ही पेज में देखने को मिलेगा।
अब ये जो 7th टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। आप कैसे अपने पुराने ईमेल को देख सकते हैं बहुत ही इजीली सर्च करके। पुराने ईमेल को सर्च करके आप कैसे इजीली देख सकते हैं, इसके लिए तो आपको सर्च मेल की बॉक्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है बिफोर, जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बिफोर 24/8/2021, मतलब 24 तारीख से पहले जितने भी ईमेल होगा वो मुझे शो करेगा एंड आफ्टर 24/8/2021, इसका मतलब है आफ्टर मतलब 24 तारीख के बाद जितने भी ईमेल आएगा वो मेरे पास यहाँ पर शो होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर आप सभी के लिए एक बार लिख देती हूँ, बिफोर लिखना है, इसके बाद आपको ये जो आपको लिखना है 24/8/2021, इसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो जब भी आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 24 तारीख से पहले मेरे पास ये सारे ईमेल आया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको आफ्टर कर देती हूँ तो मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ आफ्टर, तो अभी मैं यहाँ पर आफ्टर करके इसको क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं 24 तारीख के बाद मेरे पास ये सारे ईमेल आया है। तो और ये सारे ईमेल मेरे ड्राफ्ट पर सेव हुआ है 24 तारीख के बाद। तो इसी तरह से आप अपने पुराने या फिर नए ईमेल को बहुत ही इजीली ढूंढ सकते हैं किसी भी तारीख से। जीमेल का जो नेक्स्ट फीचर है वो है शेड्यूल्ड ईमेल। आप कैसे एक ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब आप किसी यूजर को एक ईमेल भेजना चाहते हैं तो उस ईमेल को जो आपने टाइपिंग करके आज ही रख दिया है और लेकिन वो जो ईमेल है आप 2 दिन बाद उसको भेजना चाहते हैं, मतलब वो जो ईमेल है आप उसको 3 तारीख भेजना चाहते हैं लेकिन वो जो ईमेल है वो आपने 1 तारीख को ही टाइपिंग कर लिया है, रेडी कर लिया है सब कुछ, तो आप वो 1 तारीख का ईमेल जो टाइपिंग करके रखा है उसको कैसे 3 तारीख भेज सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं ईमेल को, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ अभी। तो मेल को शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करके एक मेल टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट एक मेल को टाइप कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक मेल टाइप कर लिया है। अभी जो यहाँ पर सेंड बटन है इसके बगल में आपको एक मोर ऑप्शन मिलेगा, मतलब मोर सेंड ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको शेड्यूल सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जब भी शेड्यूल सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑलरेडी शेड्यूल टाइम आ जाएगा, लाइक टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून या फिर मंडे मॉर्निंग मैं इस ईमेल को सेंड करना चाहती हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी डेट को चूज नहीं करते हैं तो आप खुद की कस्टम डेट एंड टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सिलेक्ट डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। अभी मैं इसको 27 अगस्त कर लेती हूँ एंड टाइम मैं यही रख देती हूँ 17:15 को एंड यहाँ पर मैं शेड्यूल सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये जो मेल है मेरा शेड्यूल होके सेंड हो चुका है मेरे पास से, बट वो जो यूजर है उसके पास 27 अगस्त 17:15 को ही जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक्स मैं आप सभी को बताऊंगा वो जीमेल का एक फीचर है जो है स्मार्ट कंपोज। अब ये फीचर क्या काम करता है, यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर कुछ भी टाइप कर रहे हैं मेल पर तो ये जो जीमेल वो प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि इसके बाद आपका क्या हो सकता है। लाइक मैं अगर यहाँ पर टाइप करती हूँ हाउ, तो जीमेल यहाँ पर ये प्रेडिक्शन लगा लेगा कि मैं टाइप करना चाहती हूँ हाउ आर यू, और इसको अगर मैं टैब प्रेस कर दूंगी तो ये जो हाउ आर यू है वो टाइप हो जाएगा, वो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा पूरी तरह से। तो ये जो फीचर है या फिर ये जो सेटिंग्स है इनेबल रहता है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। अगर आपके जीमेल पर ये इनेबल नहीं है तो आप कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं, कहां से इनेबल कर सकते हैं एंड इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आप सभी को दिखाती हूं अभी। ओके, तो अभी मैं आप सभी को बताता हूँ स्मार्ट कंपोज फीचर के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे कंपोज कर लेना है एंड मैं यहाँ पर जिस यूज़र को ईमेल भेजना चाहती हूँ वो मैं सबसे पहले टाइप कर लेती हूँ, सब्जेक्ट टाइप कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ इस फीचर के बारे में। सो मैंने यूज़र की आईडी एंड सब्जेक्ट दे दिया। अभी जब ईमेल को मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ हेलो। अब जो मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है वो तो ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पर लिखती हूँ मैं हाउ। अब जब भी मैंने हाउ लिखा है देखिए आर यू ऑलरेडी आ चुका है ये स्मार्ट कंपोज फीचर की मदद से। अभी मैं अगर अपने कीबोर्ड की टैब बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं आर यू लिखा हो चुका है, मुझे जो है हाउ आर यू टोटली लिखना नहीं पड़ा है। अभी मैं इसको अगर सेंड कर देती हूँ तो ये जो मेल है वो सेंड हो जाएगा। बट अगर आपका जो स्मार्ट कंपोज फीचर है वो इनेबल नहीं रहता है, अगर डिसेबल रहता है तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हो वो मैं आप सभी को अभी दिखाती हूँ। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना है, इसके बाद आपको जाना है सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर। सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाने के बाद जो जनरल टैब है उसी में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कंपोज। तो ये अगर राइटिंग सजेशंस ऑन है तो ठीक है, बट अगर ये राइटिंग सजेशंस ऑफ रहता है तो इसको आप जनरली ऑन कर ले, तो फिर ये जो स्मार्ट कंपोज फीचर है वो आपके भी जीमेल में काम करना स्टार्ट कर देगा और आपकी जो ईमेल का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
अब जो एट लास्ट में आप सभी को फीचर बताऊंगा जीमेल का, वो है एक ही क्लिक में आप कैसे जितने भी मेल है उसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हमें एक एक करके जीमेल को डिलीट करना पड़ता है, मेल को डिलीट करना पड़ता है, बट यहाँ पर जब बहुत सारे मेल आ जाते हैं, 50-100 मेल आ जाता है, तो एक एक करके डिलीट करने में बहुत ही ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक क्लिक में आप इन सारे ईमेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ अभी। और अभी मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप एक क्लिक में कैसे ईमेल को डिलीट कर सकते हैं जितने भी ईमेल है आपके पास। तो यहाँ पर तो जनरली मेरे पास 4 ईमेल है। अब मैं एक साथ इसको कैसे सिलेक्ट करती हूँ वो आप सब लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला यहाँ पर जो चेकबॉक्स आपको मिल रहा है सिलेक्ट का, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे जितने भी ईमेल है वो सभी सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ या फिर मैं इसको अचीव भी कर सकती हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पर तो ये जो 3 ईमेल है इसको मैं डिलीट नहीं करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं इस 3 को अनचेक कर लेती हूँ। एंड इसके बाद जो ये फ्रीलांसर का जो ईमेल है इसको मैं यहाँ से डिलीट बटन पर प्रेस करके इसको मैं डिलीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स है इस पर अगर आप एक बार क्लिक कर देते हैं तो आपका जितना भी ईमेल रहेगा वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा एंड इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से उन सभी ईमेल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिस पर मैंने आप सभी को बताया जीमेल का कुछ 10 सीक्रेट सेटिंग्स या फिर 10 सीक्रेट ट्रिक्स। इसको आप अपने जीमेल पर जरूर अप्लाई करें, इन सारे ट्रिक्स को जरूर फॉलो करें। आप जो अपने जीमेल को और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।